state government and union government both have joint responsibility to make laws for power sector. So how to resolve this inconsistency? अभी अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट आज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना सकता है, कैन बिहार स्टेट मेक अ बिहार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 और एनी अदर्स, उड़ीसा कैन मेक अ उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 या वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023? आंसर इज यस, they are allowed to make their electricity acts. So all the state governments have power to make electricity their own respective electricity act. Reason being, electricity is in the concurrent list. Concurrent list means joint responsibility of central and state government. So जो division of power इंडिया में करा गया है, कुछ एक्सक्लूसिव पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट गवर्नमेंट के, कुछ पावर जॉइंट पावर्स है, दोनों बना सकते हैं लोग। आप अगर ये देखिए कि न्यूक्लियर एनर्जी में एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के पास पावर है। तो न्यूक्लियर पावर का लॉ स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पता था कि अगर दोनों को बनाने की हमने पावर दी तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एक आर्टिकल इंक्लूड करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज कॉल्ड आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 carves out the way or shows the path that how you resolve a dispute if it arises. फर्स्ट स्टेज है कि जो भी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, दोनों को हमें हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करना है और दोनों को इंप्लीमेंट करना है, जिस भी स्टेट में हो आप। अगर आप लेट अस अज्यूम मध्य प्रदेश में हो तो मध्य प्रदेश ऊर्जा पावर रिफॉर्म्स एक्ट 2000 भी आपको इंप्लीमेंट करना है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 भी अप्लाई करना है। दोनों को अप्लाई करके यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, विच इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ऑल राइट, अब सेकेंड है, लेट अस अज्यूम देयर इज इनकंसिस्टेंसी, देन व्हाट हैपेंस? सो आर्टिकल 254 बोलता है कि अगर कंसिस्टेंसी है स्टेट लेजिस्लेचर में और यूनियन लेजिस्लेचर में, यूनियन पार्लियामेंट में, तब क्या करेंगे? तब जो यूनियन पार्लियामेंट का लॉ है वो प्रिवेल करेगा स्टेट लेजिस्लेचर पे। इसका एग्जांपल ये है कि मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 says that appeal from Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission will go to High Court of Madhya Pradesh. Electricity Act, on the other hand, Electricity Act 2003 says that appeal from Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission will go to Appellate Tribunal of Electricity. But by virtue of, there is inconsistency, but by virtue of Article 254 of the Constitution, you have to file appeal before APTEL. If you go to Madhya Pradesh High Court, then they say alternative additional judicial remedy is available, efficacious remedy is available, please go to Appellate Tribunal of Electricity. All right, so एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन उड़ीसा में एक दूसरी प्रॉब्लम आई थी 1995 में। सो 1991 से हमारे यहाँ रिफॉर्म शुरू हुआ। 1995 में उड़ीसा लेजिस्लेचर ने एक एक्ट पास करा, उड़ीसा रिफॉर्म्स एक्ट 1995, एनफोर्स 1996 में हुआ। एक साल क्यों लगे एनफोर्समेंट, ये बता देता हूं मैं आपको। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे which were inconsistent with Electricity Act 1910 and Electricity Supply Act 1948. तब तक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 नहीं आया था, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998 भी नहीं आया था। 1995 की बात कर रहा हूं। 1995 में दो सेंट्रल एक्ट्स थे which were applicable. One was इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, दूसरा था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, दो एक्ट्स। अब जो उड़ीसा ने एक्ट बनाया, रिफॉर्म एक्ट, इट वाज इनकंसिस्टेंट विद बोथ द एक्ट्स, with respect to tariff determination, with respect to lot of other aspects, creation of regulatory commission which will have more powers in Odisha. अब इशू ये था कि जब इनकंसिस्टेंसी है सेंट्रल एक्ट में और स्टेट एक्ट में है, तो आप बोलोगे कि आर्टिकल 254 क्लॉज 1 ने तो क्लियर कर दिया है इनकंसिस्टेंसी है तो सेंट्रल एक्ट विल प्रिवेल। लेकिन गवर्नमेंट वांटेड टू डू रिफॉर्म and they discussed it with the central government, they discussed it with World Bank,
द सेंट्रल गवर्नमेंट सेज दैट वी वांट कि आपके स्टेट में ये रिफॉर्म हो जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज देयर इन आवर सेंट्रल लेजिस्लेशन। तो उसके लिए भी रास्ता कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो क्लॉज 2 ऑफ द सेम आर्टिकल सेज दैट लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इफ assented by the president of India, in that case it will prevail in that state. So अगर कोई भी स्टेट लॉ को आप चाहते हैं कि वो सेंट्रल लॉ को ओवरराइड करे, तो आपको सिर्फ ये करना है, you have to send it to the president of India, central government, and once the president of India signs it, so normal course में the governor signs the state law and then it is done. Okay, and central parliament का law है, president signs it and then it is done. But in case you want the central law के ऊपर prevail करे, in that case you have to send it to the president of India and the president of India accepts and signs it, assents to it. Then that in that particular state, the state law will prevail over the central law. 1995 में उड़ीसा लेजिस्लेचर ने अपना एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट, उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 1995 बना के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया। President of India signed it. After the President of India signed it, it became operational and it was prevailing over the central law. 1996 में enforce हो गया। तो ये भी आंसर हो गया। उसके बाद 9 states, Delhi also, मध्य प्रदेश also, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, so 9 states to reform electricity sector in their respective state. They also referred the matter to central government and the president of India, and the reform started in those particular state. तो सेम ये वाला प्रोविजन करा था। लेकिन फिर उसके बाद 2000 के बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का ड्राफ्ट बनने लगा था एंड 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पार्लियामेंट ने पास कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि अब प्रेसिडेंट ने साइन करा हुआ है स्टेट एक्ट्स को, 9 स्टेट एक्ट्स को। अब जो नए स्टेट एक्ट्स आएंगे उनमें तो क्लियर है कि भाई सेंट्रल एक्ट विल प्रिवेल, लेकिन जो पुराने जो हैं 9 स्टेट के एक्ट्स, क्या अभी भी वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ऊपर प्रिवेल करेंगे? सो आंसर इज नो। आंसर इज नो इन द सेंस कि इसी आर्टिकल का जो लास्ट प्रोविजन है वो ये कहता है, नथिंग प्रिवेंट्स पार्लियामेंट फ्रॉम एडिंग, अमेंडिंग, वेरिंग और रिपीलिंग द लॉ, स्टेट लॉस। सो एक बार प्रेसिडेंट ने असेंट दिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस कम नहीं है। फ्यूचर में जब पार्लियामेंट चाहे तो उसको अमेंड, रिपील और वेरी कर सकता है, और यही पार्लियामेंट ने करा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक सेक्शन इनकॉर्पोरेट करा गया जिसे सेक्शन 185, जो ये प्रोवाइड करता है कि नॉट इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट शैल अप्लाई। जो ये 9 एक्ट्स है, 9 इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट है, ये सब अप्लाई करेंगे, बट दे शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। So not inconsistent with provisions of Electricity Act 2003 shall apply to the state in which such enactments are applicable. So अब पोजीशन क्लियर हो गई है। पोजीशन ये है कि जो रिफॉर्म्स एक्ट हैं या कोई अदर एक्ट्स है स्टेट के, दे ऑल विल बी एप्लीकेबल इन दोज रिस्पेक्टिव स्टेट्स। सिर्फ इनकंसिस्टेंस नहीं होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर से। सो होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन।